जब विवियन शो छोड़ रहे हैं तो फैंस के दिल में सवाल उठता है कि वो अब क्या करेंगे। उनकी फ्यूचर प्लानिंग्स के बारे में जाना हमारे रिपोर्टर किरण जैन ने, और ये भी जाना कि स्क्रीन पर फादर का रोल निभाने से बचने वाले विवियन रियल लाइफ में कब पापा बनना चाहते हैं। फाइनली टेलीविजन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खबर पर लग रही है सच्चाई की मोहर। इस वक्त मेरे साथ है विवियन E24 में आपका स्वागत है। ये इन्होंने ओवर रेट करके बोला है कि टेलीविजन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खबर का रिलैक्स। तो मधुबाला में लीप आ रहा है और 20 से 25 साल का लीप आ रहा है, तो ऑब्वियसली आप लोग ये पसंद नहीं करेंगे कि मैं एक 25 साल के लड़के का या लड़की का फादर प्ले करूं, और मैं लगने ही वाला पहली बात तो, और दूसरी बात वो इंटेंसिटी से कॉमेडी हो जाएगा। तो इसीलिए आई हैव टू टेक एन एग्जिट फ्रॉम द शो। और मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जो आपने प्यार दिया, जो अप्रिसिएशन दिया, आई थिंक वो एक एक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि वो हार्ड वर्क करे और आपको बेहतर से बेहतर एंटरटेनमेंट दे पाए। लेकिन आज जब शो से एग्जिट ले रहे हो, जब खबर इस तरह से बड़ी हो रही है, कुछ याद आ रहा है फर्स्ट डे का शूट, जिस तरह से रोल के लिए आपको सेलेक्ट किया गया था? कुछ यादें हमारे साथ शेयर करना चाहिए, किस तरह से पूरा सफर रहा है आपका अब तक? ऑफ कोर्स मेरा फर्स्ट टाइम जो हुआ था मधुबाला में, वो मेरा नंबर कास्टिंग वालों के पास नहीं था, और एज यूजुअल मैं नॉन सोशल आदमी हूँ इस इंडस्ट्री का। तो वाबीज के फोन पर कॉल आया, और ऑब्वियसली मेरी लकी चार्म ने फिर थोड़ा सा लक मुझ पर रब ऑन किया, और वाबीज ने मेरा नंबर उनको दिया और मुझसे आकर कहा कि देयर इज अ शो, जब इसे शिखर नाम दिया गया था और बैक फिल्म्स बना रहा है, और ऑब्वियसली मैं एक शो पहले कर चुका था बैक फिल्म्स के साथ, तो बैक फिल्म्स विच इज नाउ नौटंकी फिल्म्स। तो उस वक्त मुझे कॉल आया, फिर मुझे बुलाया गया लुक टेस्ट के लिए, और मुझे फाइनल करके बोला गया कि आप ये सुपरस्टार प्ले कर रहे हैं और ऐसा ऐसा कैरेक्टर है और आप ऐसा ऐसा करने वाले हैं। लेकिन आपका रिएक्शन तो हमने देख लिया शो के बारे में, लेकिन जैसे आपने अभी कहा कि वाबीज एक लकी चार्म थी, क्या रिएक्शन था वाबीज का जब ये खबर उन तक पहुंची है, आपने जब बताया? वाबीज को भी बहुत अजीब लगा, और उसे भी ऐसा लगा कि ये सडनली कैसे हो गया, पर ऑब्वियसली स्टोरी चेंज है, लीप है, और काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं शो में, और जो भी हो रहा है शो के बेटर फ्यूचर के लिए हो रहा है। सो आई थिंक हमें वो रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, और देखना चाहिए कि अब नया क्या होने वाला है। This was my last question. Like everybody, I know it's too early, but everybody wants to know what's next with Vivian. क्या करना चाहते हैं, अब क्या करेंगे वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन क्या करना चाहते हैं? मैं फिलहाल तो 1 महीने का ब्रेक लेना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे थोड़ा रिलैक्स करना है, और थोड़ी इंसानों वाली फीलिंग आ जाए मेरी बॉडी में कि हाँ, फिर मैं थोड़ा वर्कआउट वगैरह करूंगा, थोड़ा वेट लूज करूंगा जो मैंने पुट ऑन किया है, और फिर देखेंगे, वील स्टार्ट। आखिरी में, जैसे कि आपने कहा कि ऑन स्क्रीन तो आप फादर बनना नहीं चाहते, लेकिन ये सवाल आपसे शायद पूछ सकते हैं कि रियल लाइफ में फादरहुड को लेकर क्या सोच है आपका? यू नो द क्वेश्चन। देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ टाइम टू इट, और जिस दिन बनूंगा आई थिंक आप लोग इतने फास्ट हो गए हैं आजकल कि मुझसे पहले आपको पता चल जाएगा कि मैं बाप बन गया हूँ। सो लेट्स सी। व्हाट इज योर टेक ऑन फादरहुड? I think a father for a kid, he's the most important part of his life. A father is a hero. A father is an idol. A father is a friend. A father is equally important as a mother in a child's life. तो ये थी इनकी रियल लाइफ में फादरहुड की एडवाइस, लेकिन रियल लाइफ में यानी कि ऑन स्क्रीन में फादर प्ले करने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है।